महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और सियापति रामचंद्र भगवान की जी महाराज की जय। सब ठीक हो? हाँ जी महाराज जी, आप ठीक हो जी? जहाँ जहाँ से जो लोग आए हो, चाहे लोकल चाहे बाहर से, सबको बहुत बहुत गुरु दरबार से आशीर्वाद। आइए, आज वार्षिक भंडारे के उपलक्ष्य में सब संत भी इकट्ठे हुए, सब संगत भी इकट्ठे होने भी चाहिए। आशीर्वाद रहे गुरुदेव का, क्योंकि थोड़ा समय प्रोग्राम शुरू होते हैं, फिर कहते कोरोना आ गया, अब फिर कहते फिर कोरोना आ रहा है, कृपा करेंगे गुरुदेव। मगर एक बात कहेंगे, बिल्कुल अगर दवा और दुआ दो चीजें होती हैं, डॉक्टर की दवा होती है और मेरे शहंशाहों की दुआ है। बस आशीर्वाद पाने की कोशिश करना, दुख में भी सुख में भी आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं। कृपा शब्द छोटा सा है, पर कृपा के अंदर बहुत कुछ छुपा है, और वो कृपा के पात्र बने रहे, जुड़े रहे। आशीर्वाद पता नहीं क्या कुछ कर देता है। तो श्री रामायण जी के रखे पाठ की समाप्ति की ओर तो बढ़ रही है, पर देखिए इस रामायण ग्रंथ के अंदर जिन्होंने रामायण जी का पाठ किया होगा, कुछ समझा होगा या ना समझा होगा, ये तो उनकी भावना हमें नहीं पता। मगर ये रामायण ग्रंथ जो है, ये बहुत कुछ सिखा। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरण सुधारती है। श्री रामायण जी का पाठ जिसने कर लिया मन से, भाव से, हित चित्त से, हम समझते हैं कि उसका जीवन बड़ा सुंदर हो जाए। पर आजकल, पहले वो समा था, सुबह ग्रंथ पढ़ने के बिना ग्रंथ पढ़े चाय नहीं मिलती थी। हम अपनी बात बता रहे हैं, चाय नाश्ता नहीं मिलता था बचपन के अंदर, वही तो संस्कार है। और आज सारे ग्रंथ कहां भरे पड़े हैं भला? मोबाइलों के अंदर। आज कोई ग्रंथ पढ़ता ही नहीं। आज सारा ग्रंथ ही क्या है भला? मोबाइल। पढ़ के देखो रामायण का शुरू में, और शुरू का बालकांड और उत्तरकांड मीरा ज्ञान से भरा है। ज्ञान के मोती छिपे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। कोई उजागर करना चाहता है तो कर। थोड़ी थोड़ी बात के अंदर बहुत कुछ बताया। कितनी मर्यादा बताई रामायण के अंदर, जरा उस मर्यादा पर विचार करें और हम उस मर्यादा पर चले तो कितने सुंदर लगेंगे, हमारा जीवन कितना सुंदर लगेगा। मर्यादा, धर्म, नीति, कर्तव्य, ये सारा कुछ बता। कैसे गृहस्थी को जीना चाहिए, उसको अपने ग्रस्त जीवन में कैसे चलना चाहिए,
मर्यादा सहित। जिसके जीवन में मर्यादा है, ओहो, देखो ना, हमने एक दिन सत्संग में कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ, क्योंकि रोज ही 4-4 टाइम सत्संग तो कहाँ याद रहे इतना। हमने कहा शिष्य का जीवन, शिष्य के धर्म और पत्नी के धर्म, ये दोनों बराबर हैं। शिष्य का धर्म और पत्नी का धर्म। रामायण के अंदर एक चौपाई आती है, सेवक धर्म अति कठोर है। ये उस वक्त की बात है जब भरत को पता चला श्री राम जी वन चले गए। उन्होंने तैयारी कर ली, सारी माताएं तैयार हो गई, सबके लिए रथ तैयार हो गए, मगर भरत रथ पर नहीं बैठे, पैदल पैदल चल रही है। मेरे श्री राम वो पैदल गए और मैं रथ पे बैठ के जाऊं, यहां क्या गया भला? धर्म। देखो कैसा धर्म निभाया, यही कुछ देखना होता है बस, और कुछ नहीं। जो इन्हीं बातों को समझ लेता है, अरे वही तो जीवन में सुख पाता है। यही बारीकियों को समझना है। और उस वक्त की चौपाई भरत ने कहा, सिर बल चलूं धर्म ये मोरा। अरे आप रथ की बात करते हो, मैं सिर के बल चलूं, सिर नीचे और पांव ऊपर। देखो, सेवक धर्म अति कठोर, इतना कठोर है सेवक का धर्म। सेवक अगर अपने धर्म पर चलता है तो सेवक को कहीं भी मुश्किल आती नहीं, वो सब कुछ संभालने वाले मेरे प्रभु आप होते। सेवक का जीवन स्वामी के सिर पर आधार पर, और एक पत्नी का जीवन किसके आधार पर है? पति के आधार। पत्नी जब आती है तो पति के पीछे ही तो आती है। अब इतना समय नहीं कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। सेवक और पत्नी अपने आप को देखे, जो अपने आप को सेवक समझता है उसे क्या करना चाहिए, और जो पत्नियां हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अनसुईया के अंदर इतनी शक्तियां आ गई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने के बच्चे बना दिए थे। ये कहां से आई ताकत? सब पढ़े लिखे हो, सब जानते हो, कहां से आई? पति व्रत धर्म निभाने से। कोई पाठ पूजा अलग से नहीं की, नित्य कर्म जो रोज होता है वही हुआ। धर्म निभाने पर शक्तियां आती, अपने आप ही आती। जो अपने कर्तव्य को निभाता है अपने आप ही शक्तियां प्रवेश करती। जो अपना धर्म निभाता है, अरे धर्म के साथ इतनी शक्तियां आ जाती है ना, अपने आप ही सब कुछ होने लग जाता है। रिद्धियां सिद्धियां चाहूं और सेवा करने को तैयार खड़ी होती हैं। इतनी ताकत है धर्म के अंदर। कहीं जप तप करने की अलग से जरूरत नहीं होती। पति व्रत धर्म निभाया अनसुईया ने, और देखो कितनी शक्ति आई। एक पति की आज्ञा में ही तो रही, बहनों को कह रहे हैं, एक पति की आज्ञा में ही तो रही। पर आजकल समय ऐसा आ गया है, समय कुछ और है, वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। मजबूरियां पत्नी को भी हो जाती है, मजबूरी पति को भी हो जाती है। मगर कोशिश करो धर्म निभाने के लिए, कोशिश करो जहां तक भी चले कि हमारा धर्म न छूटे, हमारा कर्तव्य ना छूटे। कोई आपको जब तक करने की जरूरत नहीं, आपके अंदर शक्तियां अपने आप आएंगी। आप करके देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और इतना धर्म निभाया
भरत ने, भाई था ना, भाइयों से कहेंगे आप, वो भाई था ना, है? मगर देखो भाई का भाई जैसा प्यार नहीं, शिष्य जैसा प्यार रहा। कौन सा धर्म निभाया? भाई का सा नहीं। भाइयों में तो दरार पड़ जाती है बहुत जल्दी। ये भागवान आती है ना, पहले तो भाई भाई एक होते हैं, ये भागवान आती है ना, भाई भाई भी अलग हो जाते हैं। नहीं बहनों, हम ये कहेंगे जो प्रेम में आनंद है, जो संगठन में आनंद है, वो कहीं और नहीं, वो कहीं और नहीं है। इस बात को जरा अपने अंदर देख लो। देखो कितना लाभ लिया भरत ने, कितना धर्म निभाया। राम जी धरती पर सोए और मैं भी धरती पर सोऊं, तो सेवक और स्वामी का फर्क क्या है? सेवक और स्वामी का क्या फर्क रहा? फिर तो बराबर हो गए। और आजकल सेवक स्वामी देखो, है? आजकल पहले यही बात है, बैठा ही नहीं जाता नीचे, बैठा ही नहीं जाता। कैसा धर्म निभाया? धरती के नीचे खड्डा खोद के रहे। रामायण बता रही है, पढ़ सकते हो, ये धर्म है। और ऐसा धर्म निभाया तो प्रभु राम जी ने उनके लिए कोई कमी तो नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी उनके लिए। जो धर्म निभाता है प्रभु जानते हैं, वो जानते हैं। जब श्री राम जी को राज तिलक हुआ, छोटी सी बात कहें, राज तिलक हुआ तो भरत जी नजर नहीं आ रहे। हनुमान जी कहते हैं भरत कहाँ है? बोले देखो कहाँ है। भरत जी पीछे जो है ना, राम जी के सिंहासन के पीछे आंखों में आंसू बहा रहे हैं और छत्र पकड़कर बैठे। राम जी के सिंहासन का छत्र पकड़ के बैठे और आंसू की धारा बहे। इसलिए नहीं कि राम को राज तिलक हो रहा है कि मुझे नहीं हुआ, नहीं नहीं नहीं, वो तो राज चाहते ही नहीं। इसलिए कि यही राज तिलक 14 वर्ष पहले होता और मैं ही बीच में अटका रहा, मेरे कारण ही ऐसा हुआ। देखो तो सही, हर व्यक्ति अगर अपनी ओर देखता है तो कहीं किसी की बुराई नजर नहीं आती, और देखना भी चाहिए अपनी ओर। श्री स्वामी जी महाराज जी के महावाक्य वो फरमाया करते, पड़ी अपनी गुनाहों पर जो नजर, निगाहों में कोई बुरा ना आना। जब अपने गुनाहों पर नजर पड़ती है ना, कोई गुनाहों में और दूसरा गुनाह किसी के नजर नहीं। ऐसा प्रयत्न करें कि हम हर वक्त अपना धर्म देखें। पति है तो वो देखे अपना धर्म। मैं पति हूं, मैं घर का मुखिया हूं, और मुखिया शराब पी के पड़ा रहे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे कहां धर्मात्मा बनेंगे? और पत्नी है, पति के सामने बोलती रहे, पति का अपमान करे, कहां बच्चों में संस्कार पड़ेंगे? कहां बच्चे धर्म देखेंगे? धर्म आप भी सीखे, धर्म पर चले, और बड़ों को देखकर छोटे भी धर्म पर चले। धर्मात्मा बन के संसार से चले, धर्मात्मा बन। ऐसा प्रयत्न करें कि हमारा धर्म कभी ना छूटे, हमारा कर्तव्य कभी ना छूटे। जो जो हमारा कर्तव्य है वो हमारा पूरा, हम खरे उतरे। ऐसा प्रयत्न जीवन के अंदर कर लो, अपने जीवन को खुशहाल बना के चले। लोक सुखी
परलोक सुहेना, यहाँ भी सुख मिलेगा। लोग शांति ढूंढते हैं बाहर, अरे शांति तो हमारे पास है। जब हम धर्म निभाते हैं मन तो अपने आप ही शांत रूप होता है। मन की कल्पनाएं तो खत्म हो जाती हैं। जब हम अपने धर्म को निभाते हुए बढ़ते हैं तो मन अपने आप ही शांत रूप हो जाता है, कल्पना होती ही नहीं। करके देख लो, करके देख लो, विश्वास हो जाएगा। धर्म निभा के देखो कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। ऐसा प्रयत्न करके अपने मानव जीवन को बड़ा आनंद रूप करके चलो, खुशहाल समय गुजरान करके चलो, जीवन में आनंद ही आनंद ले। रामायण जी की अंतिम चौपाई, उससे पहले जिनकी अपार कृपा से ये सब संगठन हुआ, सिर ढक लीजिए, फरियाद करते हैं उनके पावन चरणों में। गुरुदेव कृपा निधान हो, सर्वशक्तिमान हो, जानी जान हो मेरे प्रभु, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुदेव, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर घर में शांति हो, हर मन में सुमति का भाव हो, हर घर के अंदर, हर मन के अंदर आनंद की लहरें उमड़े मेरे प्रभु। ऐसी कृपा सब पर करो, सब पर करो। श्री योग जी कृपा करो, 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 श्री योग जी कृपा करो। बोल कृपा निधान गुरुदेव की जय, श्री स्वामी जी महाराज राज की जय, भक्त और भगवान की जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आइए पहले प्रोग्राम बताते हैं आप लोगों को, फिर समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ भंडारा गुरुदेव की कृपा से आज संपूर्णता की ओर है। इसके बाद वैसे हमारा उरलाना के अंदर पानीपत के साथ 6, 7, 8 वहां 3 दिन का प्रोग्राम और 8 को भंडारा, 9 को श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी और 3 बजे कलश यात्रा चलेगी फतेहाबाद के अंदर 9 तारीख से 15 तारीख तक। इस बार भक्तों की भावना रही कि बड़े विशाल उस पर करते हैं जगह में, और वो प्रोग्राम होने जा रहा है सब्जी मंडी के शेड के नीचे, सब्जी मंडी के शेड के नीचे, इधर भूना रोड के साथ, इधर हिसार हांसी आएंगे तो पहले हुड्डा कॉलोनी के साथ ही, और वहां सब्जी मंडी के शेड के नीचे। और समाप्ति होगी 15 तारीख को, और ठीक 10:30 से 2 बजे तक सत्संग का प्रोग्राम और विशाल भंडारा। और कलश यात्रा चलेगी 9 तारीख को ही 3 बजे पंचायत भवन से, नजदीक पड़ता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। पंचायत भवन से चलेगी कलश यात्रा और सब्जी मंडी के शेड तक। बहुत ऊंचे स्तर पर प्रोग्राम भक्तजन कर रहे हैं, सब पहुंचकर आनंद लेना, जहां जहां से आए हो सबको सूचना देना और सब पहुंचकर आनंद लेना। आओ अब
सिर नहीं, अब चुन्नी नहीं उतारनी किसी ने। अब जब ऐसा करते हैं ना, चुन्नी उतार देते हैं सिर पे, भक्तजन भी रुमाल उतार देते हैं। अरे समाप्ति होनी है, सिर तो ढका ही रहना चाहिए, अच्छी बात है। हाँसी का है, हाँ जी बोल गए, ठीक है। तो हिसार वाले जरा ध्यान देना, हिसार भगत जयदयाल जी की धर्मशाला के अंदर 8 तारीख शाम का सत्संग होगा, क्योंकि दूसरा इतवार शुरू हो चुका है और सबने पहुंचना है हिसार वाली संतों ने भगत जयदयाल जी की धर्मशाला में। 14 तारीख की हाँसी संक्रांति का प्रोग्राम है। 11 से 2 बजे तक सत्संग का प्रवाह और फिर भंडारा होगा। सब बड़े प्रेम से पहुंचकर आनंद लें। और इसके बाद जून का भंडारा आप लोगों ने सुन लिया। 7 जून को शीलामैन जी का पाठ प्रारंभ होगा और 7 जून को ही ब्रह्मभोज होगा। श्री गुरु महाराज जी का रखा हुआ प्रोग्राम बड़ा सुंदर ब्रह्मभोज का। और जो भक्त ब्रह्मभोज करते हैं ना, नाम भी नहीं बुलवाना चाहते, गुप्त भाव से अनथक सेवादार गुरु दरबार के बहुत भाव से सेवा कर रहे हैं, बहुत भाव से सेवा करते हैं और बड़ी भावना से। और गुरु महाराज जी उनके भंडार भरे रखे। 7 तारीख को ही ब्रह्मभोज होगा और सब पहुंचे। और 15 तारीख की संक्रांति, 15 जून को विशाल भंडारा हाँसी आश्रम के अंदर। 15 जून हर तरफ की संगत पहुंची। बोलो बोलो, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री गुरु महाराज